यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 9 है और हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हम लोगों ने देखा जो मेटल है वह कैटायन का फॉर्मेशन करता है और जो नॉन मेटल है वो अनायन का फॉर्मेशन करता है, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी और इसके बाद देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप देख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड के गुण को जानने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है। टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड हो गया। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड हो गया। बेरियम क्लोराइड भी क्या हो गया, एक आयोनिक कंपाउंड हो गया। और एनी अदर साल्ट साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो इस प्रकार से आपको आयोनिक कंपाउंड को लेना है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज साल्ट्स। तो इसके फिजिकल स्टेट क्या होंगे, क्या ये लिक्विड है, गैस है, या किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ये आपको देखना है। तो यदि आपको इसके आंसर नहीं पता है तो आगे पूरा डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और इसको डायरेक्टली आपको फ्लेम पे हीट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली फ्लेम में हीट किया गया है। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। तो आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों को जब आप जला रहे होंगे तो क्या आपको कोई यहाँ अलग अलग प्रकार का फ्लेम, अलग अलग कलर का फ्लेम मिलता है। डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या ये कंपाउंड पिघल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आंसर भी आपको आगे के पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल इन वाटर। इसके बाद आपको इन सैंपल्स को लेना है और पानी में, पेट्रोल में, केरोसिन में इनको घोलना है, और आपको देखना है कि ये सैंपल्स किस चीज़ में घुल जाते हैं। क्या ये पानी में घुलते हैं, पेट्रोल में, या केरोसिन में घुलते हैं। इसके बाद मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑन वन साल्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक सर्किट का फॉर्मेशन करना है, और यहाँ पे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को लेना है। मेटल इलेक्ट्रोड्स की जगह यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड को लिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इस प्रयोग में आपको जो साल्ट आपने लिया उस साल्ट सॉल्यूशन को डालना है। अलग अलग जो साल्ट लिया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, इस प्रकार से उसको यहाँ डालना है। और फिर आपको देखना है कि कब यहाँ बल्ब ग्लो करता है। यदि ये बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इसको पहले में भी मैंने बताया है कि यदि यहाँ पे आपने NaCl डाला है और इसको पानी में इसको घोल दिया है, मतलब कि पानी में ये घुला हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो सोडियम है वह सोडियम आयन बनेगा और ये क्लोराइड आयन बनेगा, और यहाँ आयन के बनने के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो यही आपको देखना है कि क्या यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कि नहीं। यदि ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आयन के रूप में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, और ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और जब यह सर्किट पूरा होगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन साल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखेंगे। इन आयोनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे पानी में घोल के रखना है, तो आप उसके बाद ये क्या देखेंगे। टेस्ट द अदर साल्ट सैंपल टू इन दिस मैनर। व्हाट इज़ योर इन्फरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद आपको इन्फरेंस निकालना है, मतलब आपको बताना है कि ये कंपाउंड्स का नेचर कैसा है। तो इन सभी चीज़ों का आंसर आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो हम लोग अब देखते हैं। इसके पहले देख लीजिए आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड। कुछ आयोनिक कंपाउंड के यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सोडियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया 1074 केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 1686 केल्विन है। तो आप देख सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ NaCl है, LiCl है, CaCl2 है, CaO है, MgCl2 है। तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड हैं, और इन आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट
क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो आपको यहाँ पूछा गया कि आप इनके बारे में क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। और भी बातें आगे लिखी गई हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। तो जब आप एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारी बातें आप देखते हैं जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions। तो जैसा पहला ही प्रश्न किया गया था कि आपने जो साल्ट लिया था वो कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं वो कैसा था, सॉलिड था। एंड आर समवट हार्ड, और वो क्या होता है, हार्ड होता है, बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आयोनिक सॉलिड क्यों हार्ड होता है, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्यों हार्ड होता है। वह इसलिए हार्ड होता है क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे समवट हार्ड, हार्ड इसलिए होगा क्योंकि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न उत्तर हो गया। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressed in pressure is applied। यदि इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीसेस में टूट जाएगा। इसी कारण ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। जैसे आप हैमर से वार करेंगे या किसी और चीज़ से वार करेंगे तो ये ब्रिटल होने के कारण क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी मैंने जैसे बताया आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो आयोनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर है, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, और इस आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। आपको एक्टिविटी में बोला गया था कि आपको इन्हें वाटर में घुलाना है, पेट्रोल में घुलाना है, केरोसिन में घुलाना है। तो उसका आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनको केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घोला जा सकता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों ने देखा था कंडक्शन किस प्रकार से, जब NaCl को हम लोगों ने पानी में घोला था और उसका कंडक्शन चेक किया था, तो हमें पता चला कि ये आयन का फॉर्मेशन करता है और जिस कारण से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। तो यही हम लोग को देखना है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आयोनिक कंपाउंड को यदि आप वाटर में घोलेंगे तो उसमें आयन फ्री होगा जो कि मूव करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। तो यहाँ से एक और प्रश्न आ सकता है आपका कि आयोनिक कंपाउंड को वाटर में घोलने पर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उनसे आयन का फॉर्मेशन होता है। आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आने वाला है, और यह प्रश्न यह पूछता है कि आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित क्यों नहीं होता, जबकि आयोनिक कंपाउंड जब पानी में उसको घोलते हैं या फिर वो मॉल्टेन स्टेट में होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ऐसा क्यों। तो आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है, आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड में बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। वो दोनों एक जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जब वे सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयन फ्री नहीं होते हैं।
यदि उनके आयन फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। इस कारण से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। बट आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट। तो ये मैंने बताया कि आयोनिक कंपाउंड यदि उसे आप पानी में घोलेंगे या फिर यदि वह मॉल्टेन स्टेट में होगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, क्योंकि इसमें आयन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि क्यों आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है यदि वो मॉल्टेन स्टेट में होते हैं। तो उसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपने कॉपी में इसको आंसर को लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं मॉल्टेन स्टेट हुआ या फिर जब वो पानी में घुला जाएगा तो उसमें आयन फ्री होंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।